जय हिंद बच्चों। कल हमने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था और रजिस्टेंसिविटी के बारे में पढ़ा था, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब हम अलग अलग दो इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी या तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम सेम हो, ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ आयंस हो दोनों में। ठीक है, जब भी हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर करते हैं, जैसे जब भी हम दो इलेक्ट्रोलाइट कंपेयर करते हैं तब हम देखते हैं कि या तो उनकी वॉल्यूम सेम होनी चाहिए या फिर उनका अमाउंट ऑफ आयन सेम होने चाहिए। क्या क्या सेम होना चाहिए? या तो वॉल्यूम सेम या फिर अमाउंट ऑफ आयन सेम होने चाहिए, अमाउंट ऑफ आयन सेम। तो जब उनकी जो कंडक्टिविटी आती है वो कंडक्टिविटी सेम आती है तो इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जब दो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी सेम होती है और सेम अमाउंट ऑफ आयंस और सेम वॉल्यूम होती है, उसी को बोला जाता है आयंस ऑफ कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का करंट फ्लो इन अ सोल्यूशन, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट से इलेक्ट्रोलाइट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर सिंपल डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन के हिसाब से 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का करंट फ्लो इन ए सोल्यूशन की सोल्यूशन के अंदर कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन करंट फ्लो इन सॉल्यूशन के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट से, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका गामा इज इक्वल टू के इंटू वी। के आपका कंडक्टिविटी हो गया, वी आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर आपने मान के चलो कि सॉल्यूशन जो है उसकी जो वॉल्यूम है वो आपने 1 ग्राम ली, ठीक है, 1 ग्राम ली, तो क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम होगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगी? वॉल्यूम होगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हुई। ठीक है, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों बराबर होगी। कैसे? देखो, उसकी वॉल्यूम और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कितनी है? 1 है। अगर आप वॉल्यूम को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली के जो है इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, और अगर वही चीज़ वही उसी जगह पर आप वॉल्यूम जो है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हो, कितनी ले लेते हो? 4 सेंटीमीटर क्यूब, तब क्या होगा कि ये जो वॉल्यूम होगी ये आ जाएगा आपका 4 के, तो कंडक्टिविटी ये होगी, तब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इतनी होगी। इसके हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से कंडक्टिविटी गुना होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखो, ये था आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से आगे देखते हैं हम क्या। ठीक है, एक और चीज़ समझो इसके अंदर कि अगर आपने कंसंट्रेशन निकालनी हो तो क्या करोगे कि वॉल्यूम जो है आपने कितनी ली? 1 सेंटीमीटर क्यूब ली। ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन निकाली, कंसंट्रेशन का मतलब ही वॉल्यूम हो गया,
वॉल्यूम निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा सी। ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन है और 1000 उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके हिसाब से आपका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगी। ठीक है, उसके हिसाब से वॉल्यूम निकल आएगी। ठीक है, इसको लिखो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। क्या देखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, विशेष चालकता क्या होती है। ठीक है, इसको बिठा दो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसी होती है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेष चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन की करंट फ्लो करने की एबिलिटी को मेजर करता है, जो बताता है कि कितनी स्पेसिफिक इसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, कितना करंट इसमें से फ्लो हो सकता है, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप इसके अंदर करंट दे सकते हो उतनी इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यही मापता है कि इसमें से कितना करंट फ्लो किया जा सकता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अपने मान के चलो आपने कंसिडर किया कि आई आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया और एरिया आपका ए हो गया, जितने एरिया में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि के जो है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने आपको बताया क्या कि ये बताता क्या है, किसी सॉल्यूशन में कितना करंट फ्लो हो सकता है, फ्लो हो सकता है, ये बताता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, आपने कंसीडर किया कि आई जो है आपका करंट है। ठीक है, और ए छोटा ए ले लेते हैं, इसको एरिया मान लो। ठीक है, क्या मान लिया, एरिया, एरिया नहीं एरिया। ठीक है, ये आपने इसको कंसीडर कर लिया और आपको फॉर्मूला पता है कंडक्टिविटी का, अगर देखा जाए तो ये जी इंटू ये स्टार जी, ये कंडक्टिविटी और ये स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी। बताऊंगा इसका मतलब, आगे पढ़ेंगे इसको कंडक्टिविटी को, स्टैंडर्ड वाली को। ठीक है, और जी का मतलब कंडक्टेंस हो गया आपका, मैंने आपको बता ही दिया, इसका मतलब कंडक्टेंस। ठीक है, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, नाम बता देता हूँ आपको, इसका क्या है, इसका मतलब है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये वो वाला जी नहीं है, वो जी नोट होता है, जी नोट जो आगे पढ़ेंगे हम गिब्स एनर्जी। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ गिब्स एनर्जी, आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा उसको कि गिब्स एनर्जी, फ्री गिब्स एनर्जी। ठीक है, ये स्टार है तो ये कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है, और ये है आपकी नॉर्मल कंडक्टेंस जो होनी चाहिए, जिसको आपने निकालना है। ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी सेल की, ये मान लो कंडक्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, और वो होगी कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितनी कंडक्टेंस दे सकता है और सेल कितनी कंडक्टेंस दे सकता है। ठीक है, के हो गया आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, के आपका हो गया कंडक्टिविटी। तो आपको कंडक्टिविटी ही निकालनी है, तो ऐसे ये फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, और जी का मतलब आपको पता ही है, तो अगर कंडक्टेंस देखी जाए तो कंडक्टेंस में आएगा L बाय ए, यही होता है कंडक्टेंस, यही होगा ना कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट, अगर हमें कभी बोला जाए कि हमें सेल कांस्टेंट फाइंड करना है, जो सेल का ये जी है, ये कंडक्टेंस हमें फाइंड करना है, तो ये कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमें देखो फॉर्मूले में ये आपको दिया मिलेगा कि सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी है।
ठीक है, या फिर आपको निकालने को बोला जाएगा, कंडक्टिविटी दी जाएगी। लेकिन अगर आपको ये सेल कांस्टेंट ही नहीं पता तो क्या करोगे? तो ये सेल कांस्टेंट निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप मान के चलो आपके पास नॉन KCl का सोल्यूशन है। क्या है? KCl सोल्यूशन है। तो उसकी कंडक्टेंस मेज़र करनी है। क्या करनी है? कंडक्टेंस मेज़र करनी है। तो आपके पास जो नॉन सोल्यूशन मतलब KCl है, उसकी कंडक्टेंस आपको पता है। ठीक है, उसकी कंडक्टेंस पता है। तो आपको क्या करना है? सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो उससे आप सेल कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो, आपको पहले ही पता है सेल की कंडक्टेंस कितनी है, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पता है। ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी पता है। और अगर ये दोनों पता है तो इसको इसके डिवाइडिंग में जाओ और इसको कैलकुलेट करके आप लोग सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो। ठीक है, और यूनिट जो होगी उसकी, अगर सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो उसकी यूनिट जो होगी, ठीक है, यूनिट जो होगी आपकी सीमेंस मीटर इनवर्स होगी। क्या होगी? सीमेंस मीटर इनवर्स होगी। ठीक है, सीमेंस मीटर इनवर्स होगी। ओके, ये आपका ऐसे निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? ये कांस्टेंट कंडक्टेंस, ये जी जो निकालना है। ठीक है, जी आपको यहाँ से फाइंड करना होगा। कांस्टेंट कंडक्टेंस ऑफ सेल, कांस्टेंट तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस निकालने के लिए आप लोग इसको इधर भेज दोगे डिवाइडिंग में। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, जी इज इक्वल टू K/G स्टार। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको निकाल सकते हो। और जो आपका ये बनेगा, ये देखो, जो कंडक्टेंस होती है वो सीमेंस में होती है और जो कंडक्टिविटी होती है वो जो आपका जो कंडक्टिविटी होगी वो मीटर में और ये सीमेंस में कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसके अंदर कैसे होगी? अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसमें कैसी होगी? ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी अगर हम बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पर सेल कांस्टेंट एक नया निकालना था, तो इसके हिसाब से क्या कंडक्टिविटी बनेगी वो भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी कंडक्टेंस के अंदर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब दोबारा से ये दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में यूज़ की जाएगी, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, मेरा कहने का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर ग्राम इक्विवेलेंट कहने का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स, ऐसे होगा। ठीक है, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे? देखो, अगर इसका फॉर्मूला जनरेट किया जाएगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऐसे। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऐसे। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है ना, स्पेसिफिक नहीं इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट का साइन ये हो गया। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का के आ गया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का के आ गया। और आपको पता है, आपने पीछे जब मैंने आपको बताया था, ये याद करो, ये अभी भी फॉर्मूला में बता के हटा था, 1000 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन। ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो इसको याद रखो। तो ये यहाँ यूज़ किया जाएगा ऐसे। ठीक है, आ गया। और अब यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह है, अगर कंसंट्रेशन टर्म ही है, वैसे नॉर्मेलिटी भी, अब नॉर्मेलिटी यूज़ होगा। क्या होगा? नॉर्मेलिटी। वैसे तो कंसंट्रेशन टर्म ही है, एक नॉर्मेलिटी भी। लेकिन अब की बार ये क्या हुआ था कि ट्वेल्थ में से था, ये हटा दिया गया था।
कि एनसीईआरटी से ये हटा दिया गया था। तो ठीक है, इतना समझ आया। तो उसमें लगेगा ये आपका फॉर्मूला जनरेट होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बाद हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद देखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। जल की, पानी की अलग से एक कंडक्टिविटी होती है कि वह कितना करंट जनरेट कर सकता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ना करंट फ्लोएशन को। करंट फ्लोएशन को कितना करंट फ्लो कर सकता है अपने अंदर से, उसी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको लिख लिया। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी, फिर देखेंगे वाटर कंडक्टिविटी। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि मोलर कंडक्टिविटी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि कितने मोल्स, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हर एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, स्पेसिफिक, मैं आपको समझाऊंगा अभी, कंडक्टिविटी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के हर मोल, इलेक्ट्रोलाइट का एक एक मोल कितनी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चार्ज लेता है, यानी कि करंट फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। हर एक मोल, इलेक्ट्रोलाइट का हर एक मोल कितना करंट फ्लो करता है, उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन अब की बार देखो मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, क्या बताया कि K इंटू में ये मोलर कंडक्टिविटी था, तो इसका जो साइन होगा वो लैम्डा एम होगा, लैम्डा एम। ठीक है, गामा देखो ऐसे पड़ेगा, सीधा वाई, एक तरह से वाई भी नहीं होता, ऐसे करके सीधा डंडा। ठीक है, वाई थोड़ा टेढ़ा होता, ये सीधा, ये गामा। ठीक है, और ये जो होगा ये उल्टा वाई, ये लैम्डा, मैथ्स के टर्म है। ठीक है, ये है मोलर कंडक्टिविटी। क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का साइन। ठीक है, ये 1000 आएगा। अब की बार देखो मोल्स की बात हुई है, किसकी बात, मोल्स की। तो मोल्स की बात हुई है इलेक्ट्रोलाइट, मोल्स की बात हुई है, तो यहाँ पर आएगी मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी हो गई, क्योंकि मोल्स की बात हुई है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का हर एक मोल कितना करंट फ्लो कर सकता है, उसको ही हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, फॉर्मूला दैट्स राइट। ओके, देन अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसी के आगे देख लेते हैं कि वाटर कंडक्टिविटी क्या होती है। यहीं देख लेते हैं वाटर कंडक्टिविटी, कि पानी कंडक्टिविटी कितनी करता है, कैसे करता है, और होती क्या है पानी की कंडक्टिविटी। हाँ, विशेष जल, विशेष जल, हिंदी में विशेष जल बोलेंगे। देखो, एक्यूरेट, ये जो यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। किसके लिए, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। किसके एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, कि सॉल्यूशन प्योरीफाइड वाटर से बनाया गया है या फिर उसके अंदर कुछ मिलावट की गई है। देखो, हम दो तरीके के सॉल्यूशन यूज़ करते हैं पानी में, एक प्योर वाटर और एक ऐसा वाटर जिसके अंदर मिलावट कर दी हुई हो, जैसे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा पानी होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनिमम 0.5, 5%, 10%, कुछ ना कुछ क्या मिलाया होगा, कुछ ना कुछ मिला दोगे, जैसे चीनी हो गया, शुगर, NaCl नमक हो गया, कुछ भी मिला दिया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन एक प्योर पानी होता है जिसमें कुछ नहीं मिलाया होता, सिर्फ पानी के कण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, उसको हम बोलते हैं प्योर वाटर। लेकिन वाटर के अलावा कुछ और मिलाया हो तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, समझ आया। यानी कि सॉल्यूशन प्योरीफाइड वाटर, यानी कि सॉल्यूशन प्योरीफाइड वाटर, वाटर ऑफ सॉल्यूशन
ऑफ प्योरीफाइड वाटर, प्योरीफाइड वाटर, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी समझ लो, प्योरीफाइड वाटर जिसका क्या बोले इसको, कैसे लिखें, जिसका खुद का कंडक्टेंस बहुत कम होता है। हाँ देखो, प्योर वाटर के अंदर से जो करंट है वो बहुत कम फ्लो करेगा, देखना कम करंट को फ्लो करेगा प्योर वाटर। लेकिन जो मिलावटी वाटर होगा, जिसके अंदर थोड़ा बहुत मिलावट हो गया, ठीक है, जैसे थोड़ा थोड़ा खारा पानी, उसके अंदर से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है, प्योर वाटर में से बहुत कम होगा। यानी कि प्योरीफाइड वाटर जिसका कंडक्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और जो उसका कंडक्टेंस है, जितना करंट वह फ्लो कर सकता है, उसी करंट फ्लोएशन को हम बोलते हैं वाटर कंडक्टिविटी। जितना करंट कंडक्ट कर सकता है उसी को हम बोलते हैं वाटर कंडक्टिविटी, ठीक है। प्योरीफाइड वाटर की, यानी कि प्योरीफाइड वाटर मतलब कि सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, वो क्या करेगा, वाटर को बहुत सॉरी करंट को बहुत कम फ्लो करेगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। देखो ये कोई प्योर वाटर का कंटेनर है, इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन H2O है, यानी कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल, और अगर ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो होती है वो अधातु होती है, यानी कि नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल होती है। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल्स, ठीक है, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल्स। और ऑक्सीजन इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, पानी के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन तो क्या है, ऑक्सीजन तो बहुत कमज़ोर है, चाहे वो 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई भी ये ऑक्सीजन से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अगर मात्रा ज़्यादा, और हाइड्रोजन भी तो एक धातु है, हाइड्रोजन भी तो एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, ये दोनों तरीके से काम करते हैं, लेकिन पानी के अंदर ये नॉन मेटल हो जाएगी। तो अगर ये नॉन मेटल है तो ये प्योरीफाइड वाटर है, इसके अंदर कोई भी अलग से कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे NaCl नहीं है, ठीक है, प्योर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ओनली। और दोनों की दोनों नॉन मेटल में से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता, लकड़ी में करंट ही नहीं फ्लो होता, ठीक है ना। इस वक्त इसमें सिर्फ नॉन मेटल्स है, इसीलिए प्योरीफाइड वाटर का जो करंट कंडक्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और अगर मिलावटी पानी देखा जाए जिसके अंदर थोड़े बहुत कण भी अगर NaCl के होंगे, नमक के होंगे, KCl के होंगे, शुगर के होंगे, किसी भी तरीके के होंगे, तो उसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा एज़ कम्पेयर टू प्योरीफाइड वाटर, ठीक है। प्योरीफाइड वाटर की तुलना में जो मिलावटी पानी है उसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा तेज़ी से करंट फ्लो होगा। जैसे चांदी और लोहा, लोहे की कंडक्टिविटी और चांदी की कंडक्टिविटी बहुत अलग होती है। देखो लोहे के अंदर करंट फ्लो होगा, एक साथ होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन लोहे से ज़्यादा तेज करंट फ्लो जो होगा वो सिल्वर में होगा। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। उसको हाथ लगाया, डायरेक्ट करंट फ्लो होगा, चाहे जितना आपने डाला, 440 वोल्ट डाली, 440 की 40 आएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, चाहे कितनी ही लंबी बिछा लो आप सिल्वर को, कितना ही लंबा कर लो, कितनी एरिया बढ़ा लो उसका, उसके अंदर करंट उतना ही फ्लो होगा। 1-2 इंच का एक दो आगे पीछे का फर्क आ सकता है, लेकिन बढ़ेगा उतना ही, ठीक है। तेज भागता है सिल्वर के अंदर, और वही होता है प्योरीफाइड वाटर में। प्योरीफाइड वाटर में बहुत कम तेज भागेगा पानी करंट, और जो मिलावटी वाटर होगा उसके अंदर ज़्यादा भागेगा, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से करंट आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी मोलर कंडक्टिविटी, वाटर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और 2 तरह की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताई।
एक पहले बताई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती क्या है, क्योंकि दो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जब उनको हम कंपेयर करते हैं तो हमें देखते हैं उनमें कि या तो उनकी सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेम हो या फिर उनकी अमाउंट ऑफ आयन सेम हो उनके अंदर, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मैंने बताई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के अंदर मैंने जब बताया तो उसी से रिलेट करके मैंने आपको एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फिर से बताई, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मोलर कंडक्टिविटी भी और वाटर कंडक्टिविटी भी, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी क्लास कल करेंगे। कल नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, हो सकता है हम इसके कुछ क्वेश्चन ही करें, ठीक है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।